भाई। क्या नाम हो गया भाई? मेरा नाम विजय है भाई। विजय, अब की बार क्या सोच रहे हैं गांव के लोग कि कैसे कौन सी पार्टी से विधायक होना चाहिए जो आपके यहाँ विकास भी करे और आप लोगों की समस्याएं भी सुने? भाई पार्टी तो इसकी बीजेपी की होनी चाहिए भाई अपने। अच्छा। हाँ, पर भाई क्या आदमी देख कर वोट देंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं निर्मल चौधरी जी की बात करूं तो कुछ विकास कुछ ऐसा हुआ गांव के निर्मल अंदर? चौधरी ना भाई गांव में कोई विकास नहीं करे, ना कोई आकर के देखती किसी के मरने जेने पर, ना कोई उसको देगा वोट अब के बार गाँव खेड़ी गुजर में। अच्छा, हाँ जी हाँ, पक्की बात है। पक्की रिपोर्ट 100% श्योर है भाई। गांव में कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं काम क्या, ना आकर के देखा भाई उसने 5 साल किसी ने कुछ नहीं किया इसने निर्मल चौधरी ना भाई। इससे अच्छा तो कुलदीप शर्मा पहले अभी आता था, अभी भी आता गाँव के अंदर। नहीं, बहुत बड़ी आदमी है कुलदीप शर्मा। हाँ, अब के बार उसी का रुझान बनेगा कांग्रेस का यहाँ से, कुलदीप शर्मा का जी। अच्छा, बीजेपी की मैं बात करूं, कोई और कैंडिडेट्स की उम्मीदें हैं कि जो दमदार हो सकता है, टक्कर हो सकती है बीजेपी में और कांग्रेस में? हाँ, हो सकता है देवेंद्र कांद्यान आ जाए तो हो सकता है देवेंद्र कांद्यान निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा, अगर उसको बीजेपी की वोट मिलती है तो देवेंद्र कांद्यान निश्चित है वो जीतना। टिकट होता है तो? हाँ, निश्चित है जीत जाएगा देवेंद्र और कांद्यान। कुलदीप शर्मा की हम बात करें तो कैसा है कुलदीप शर्मा? कैंडिडेट दूसरा आता है देवेंद्र कांद्यान से तो फिर कुलदीप शर्मा जीतेगा भाई, श्योर है कांग्रेस की बात है। हाँ, 100% श्योर है भाई। गांव की मैं बात करूं, कितने वोट हैं गांव गाँव में 5500 वोट हमारे गाँव में भाई। में? पोलिंग जो है वो 5 के आसपास? हाँ, 4 साढ़े 4-5 के आसपास पोलिंग हो जाएंगे। हाँ भाई। जी 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 जी। हाँ। हाँ जी, नमस्कार जी अंकल जी। हाँ जी। गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, गाँव तो अब की बार क्या मन बना रहे हैं, विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी से विधायक बनाना चाहते हैं? नायक सैनी। हाँ जी, नायक सैनी जो बने ये प्रधानमंत्री है यानी मुख्यमंत्री बने हैं जो। मुख्यमंत्री। हाँ तो बीजेपी सही है? हाँ, सही है ये। इन्हें किसी जात पात से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो अपने काम से मतलब है। अच्छा, यहाँ का विधायक और एमएलए किसे बनाना चाहते हैं या आपके यहाँ गनौर? अब मिलेगा तो जब आओगा जब देखेंगे कैसा रुझान बैठा है, मगर मुख्यमंत्री तो यही बनना चाहिए। नायब सिंह सैनी। हाँ, मुख्यमंत्री यही अच्छे हैं? यही अच्छे लग गया मतलब। जी, आपका क्या नाम है सर? जो अच्छा आपका नाम क्या होगा सर? नवाब सिंह आप गांव के रहने वाले हैं? गाँव का तो कैसे हैं अब की बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी से चाहते हैं कि विधायक बने जो आपकी यहाँ का विकास भी करे? हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इतनी कर दी ने बीजेपी वाला ना, हाँ। बुरा हाल मचा दिया। खट्टर ने नहीं है, हरियाणा खत्म कर दिया। अच्छा। 5 किलो अनाज तो कुछ नहीं होता, रोजगार दे दो परिवार में, घर में पढ़े लिखे बच्चा थे। सीटी ए ग्रुप सी ग्रुप के ये है कुछ यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। जो 8-8 साल तक बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोर्स कर रहे जी। हैं, कुछ नहीं। जेबीटी की है ना, एमपीएचडब्ल्यू की है, सीटी एचटी सब कुछ करे बच्चे बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। नौकरियाँ नहीं है? नौकरियां नहीं है, बीजेपी के राज में नौकरियाँ नहीं है? हरियाणा के अंदर बीजेपी के राज में कोई नौकरियां नहीं है। तो क्या लगता है बुरा फिर? हाल है। तो कौन सी पार्टी ऐसी होने वाली है जो आपके यहाँ समस्या? प्रधानमंत्री मोदी बन गया, ठीक है, हाँ। देश के लिए ठीक है, अच्छा। लेकिन यहाँ बदलाव होगा। हरियाणा में बदलाव चाहते बदलाव होगा। हैं। तो आपकी यहाँ सीट का भी बदलाव चाहते हैं? बदलाव कांग्रेस आओगे अब की बार। अच्छा। तो कैंडिडेट की मैं बात करूं तो कौन सा कैंडिडेट ऐसा नजर आता कांग्रेस में जो दमदार ये है? अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो ये कार्यकर्ता ना, ये काम नहीं करते पूरा, अच्छा, कार्यकर्ता नहीं करते? नहीं करते। हम्म, जैसे कि बन जाए यहाँ पे, पहले तो आते हैं भाई ये करेंगे हम वो करेंगे, फिर कोई नहीं पूछता, किसी को नहीं पूछता। पहले आते हैं चुनाव से पहले, तो उसके बाद बनने के बाद फिर दिखाई नहीं देते? नहीं, कुछ नहीं करते फिर। थोड़ा पानी चलते तो सड़क पर पानी चलने लग जाता है। जी जी जी। थोड़ी सी बारिश हुई तो पानी चलता है। 20 साल तक पाइपें पड़ी है पानी की, पानी नहीं आ रहा। अगर पानी में अपने घर का पानी ना हो ना समर्सिबल, तो पानी के लिए राजस्थान से बुरा हाल हो जाए यहाँ तो। अच्छा, तो फिर अब की बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा, हम क्या चाहते होगा, जैसे ये कर रहे हैं इस हिसाब से होगा। प्रधानमंत्री मोदी हो गया, ठीक है, देश के लिए अच्छा है, लेकिन कांग्रेस अब की बार यहाँ कांग्रेस सही नहीं, बीजेपी सही नहीं है। बीजेपी सही है। कैसे है भाई साहब, आगे आ जाओ। आ गया। कौन हटा भाई? क्या क्या नाम हो गया सर आपका? समय सिंह नाम है भाई। समय जी, इस बार विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं कि यहाँ से? अपन लिया विधायक तो बीजेपी का होगा पूरा पक्का। अच्छा। कोई भी आ कोई उठ जाओ। लेकिन बता रहे हैं गांव के लोग कि निर्मल चौधरी जी ने आपके यहाँ विकास नहीं किया, ऐसा ही है कुछ? नो तो मोदी का विकास नहीं हो रहा, मोदी का है कोई बच्चा फिर। बिल्कुल। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, सब मोदी है तो मुमकिन है। वो कर देगा जो कुछ करना उन्हें। अच्छा। पूरा कांग्रेस के कोई टिकट नहीं है, ना कोई सीट है, ना कुछ लेना देना। कांग्रेस का नहीं है? कुछ नहीं हो रहा कांग्रेस का।
कांग्रेसी घास भी स्प्रे करने लग रहे हो, फूकने लग रहे सारे ने। अच्छा हाँ अच्छा, एक बात बताइएगा, जो आपके यहाँ विधायक एमएलए निर्मल चौधरी जी रही हैं, उसने कुछ गांव में विकास करवाया है? और ये देखता नाले ठोके पड़े, ये नाले ठोके पड़े सारे। निर्मल चौधरी वहाँ तो आया, सफाई नहीं कर रही, कभी कुछ भी काम नहीं कर रही। ध्यान नहीं दिया गया, फिर आगे दूसरा लाऊंगे ना, मैं चेंज कर रहे हैं। चेंज करेंगे, दूसरा कौन लेंगे? लाएंगे बीजेपी का ही, हाँ, पर चेंज करेंगे ना, निर्मल चौधरी नहीं लाऊंगे। दूसरा कौन सा चाहते हैं फिर? चाहे न ठा दे दूँ, इतना कर देगा हम तो। अच्छा, तो ताऊ जी खुश हो गए बड़ा, आपने उसकी तरफ इशारा किया। मतलब होना चाहिए काम करने वाला। जी, काम करने वाला होना चाहिए, लेकिन अब ये निर्मल चौधरी जी नहीं चाहिए। हाँ निर्मला जो काम कर रहे हो बेचारे, हम लोग गुआंड किया हमारे तो, वह काम करेगा हम लोग उस तो बढ़िया किया है। लेकिन अभी तक विकास नहीं किया। ना करे नहीं उन्होंने। क्या कह रहे हैं? कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी से विधायक बने? भाई काम करने वाला विधायक आओ हैं, कौन सी पार्टी में लगता है कि ये? बीजेपी में है। अच्छा, हाँ पक्की बात है। हाँ हाँ, कोई सा भी विधायक आओ। क्या कह रहे हैं ये भाई साहब? मायावती के कैंडिडेट हैं नहीं, ये बीजेपी बता रहे हैं। ना, मायावती के हैं। अच्छा, ये हाथी के साथी हैं। हाथी के साथी हैं, तो आप बीजेपी के साथी हैं। हाँ बीजेपी कट्टर। आपको क्या पसंद आया बीजेपी में, जो बीजेपी को हमने बता? मोदी पसंद है और कुछ नहीं काम पसंद है हमने उसका। हमने मोदी पसंद है बस। मोदी ही चाहिए। जितना मोदी जी होगा इतना उसकी गेल रहोगे हम। मोदी मर गया फिर कांग्रेस में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी के साथ हैं आप? हाँ मोदी और योगी भाई, मोदी और योगी, बस ये दो चाहिए। ठीक है, अब इससे बेटर और कुछ नहीं है अब हमारे यहाँ। तो दोनों से खुश हैं आप? हम मोदी दोनों और- से खुश हैं, मोदी और योगी बहुत अच्छी हैं, बेस्ट है द बेस्ट। जी 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 आई लव माई इंडिया। जी। क्या नाम हो गया था जी? हम बाहर के हैं, कोई बात नहीं। फिलहाल इस साइड में आ जाओ इस साइड में। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। सिर्फ एक ही बात करनी है कि अब की बार विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं जो आपके यहाँ विकास करे, आपके यहाँ काम करे? हम तो कांग्रेस थे, नुसतं मोदी त्याचा मोदी जी चाहते हैं कि बीजेपी से कोई भी बने? काम करना हो, गरीब आदमी ने सतावा ना कोई। अच्छा, जो निर्मल चौधरी जी आपके यहाँ विधायक रही, तो कुछ विकास? सुनाया विकास के विकास कर क्या बता। 5 साल 10-15 साल हो लिए, नाले नहीं लग साफ हो रहे हैं, सड़का बा पानी उछाल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप बीजेपी को चाहते हैं? बीजेपी का आदमी को ढंग का आओगा तो विकास करेगा तो होगा, और एक अपना पेट भरेगा कितना करेगा विकास। जी जी जी, कैंडिडेट अच्छा चाहते हैं बीजेपी से। हाँ, तो कांग्रेस में क्या कमियां नजर आ रही हैं भाई साहब? कांग्रेस तो वो बथेरी वोट देगा देखी के यार, क्यों खामा खा मारी गलो बार बंद हुआ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, किसी को वांडे किया भाई वो अपना ठीक समझ भाई। कुल मिला के बात है ऐसे, दरअसल बात है ऐसे भाई, हमारे यहाँ गनौर हल्के से विधायक अच्छा आना चाहिए, चाहे उसको कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। काम करने वाला होना। हाँ, मोदी तो आए गया ऊपर, अब तो बार नीचे काम करने वाले देखना लिखे में। जो कुलदीप शर्मा ने काम किया ना हमारे गनौर के अंदर, वो किसी ने नहीं किया आज तक। आज तक नहीं आज तक किसी ने नहीं किया। वैसे पार्टी का आदमी मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन कुलदीप शर्मा ने जो काम किया गनौर के अंदर, वो किसी एमएलए ने नहीं किया आज तक। आई समझ में, ये सच्चाई है मेरे भाई अपने। हाँ, हो सकता है, मतलब अब की बार फिर कुलदीप शर्मा भी जीत सकते हो सकता है 100%। अगर देखो देवेंद्र कादियान को बीजेपी का टिकट मिलता तो वो निश्चित, वो बंदा काम करने वाला पहले से ही काम कर रहा है और अब तो करेगा ही करे बने पीछे तो। लेकिन उनका टिकट कटता है। उनका टिकट कटता तो फिर कुलदीप शर्मा निश्चित है भाई। लेकिन पिछली बार भी काफ़ी उम्मीदें थी कि देवेंद्र कादियान जी का टिकट होगा, लेकिन ऐन मौके पर टिकट मिला उसको, नहीं मिला उसको टिकट। हाँ, लेकिन तब तक आज तक भी वो जुड़ रहा पब्लिक से, अपने ब्लॉक से जुड़ा हुआ, आता दुख सुख में मिलता बातचीत। बिना बने ही काम करवा रहे हैं। हाँ, बिना बने ही काम करवा रहा है। अगर उसको टिकट मिलता तो 100% जीतता, आज़ाद से भी बन जाएगा वो तो। अच्छा, हाँ जी, हाँ, इतनी उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीद है देवेंद्र कादियान से अपने, वो आज़ाद भी जीत सकता है। जी ठीक है। हाँ, ये फिलहाल यहाँ पर देखिएगा बातचीत कर रहे हैं। कैसे हैं जी भाई साहब? भाई ठीक है बाबू जी। यहीं गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ गाँव का। अच्छा, अब की बार विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी सही रहेगी? कुलदीप शर्मा ने देखना चाहूँ हम। अच्छा जी। हाँ, उसने रोड राड बढ़िया बनाए थे, सारे काम बढ़िया करे थे। जब उनका समय था तो काम किया। हाँ काम किया था। ये बीजेपी के राज में रोड राड पट्टे पड़े चुकर देकर फेरी मारिया करूँ में, कुछ भी नहीं है, सारे रोड पाट के गिर रखे हैं। कुलदीप शर्मा था स्पीकर जब बड़ा गन्नौर चमका था। जी 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 जी, जब उनका समय था तो गन्नौर चमक करा रहा था। ये गन्नौर में कुछ नहीं है, रेलवे रोड पर पुल पर धूल उड़ा, आख्या में धूल बढ़ जाए।
और जब चमके लग गए थे रोड पर तो यह सरकार बढ़िया नहीं है। अच्छा, हाँ, तो सरकार भी मतलब चेंज चाहते हैं। और भी चेंज चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस ही सही है। इसकी अच्छा, तो विकास नहीं हुआ कहने का मतलब बीजेपी कांग्रेस के टाइम में भाई विकास होगा, उड्डा विकास करवाओगा। अच्छा, मैं कैंडिडेट की यहाँ की कैंडिडेट कांग्रेस की बात करूँ, कुलदीप शर्मा, कुलदीप की ही टिकट की मांग है कि कुलदीप को ही मिलनी चाहिए। कुलदीप शर्मा कोई जीतेगा, वो भी जीतेगा। जी 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 जी। चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश की। कैसे हैं जी भाई साहब? भाई साहब बढ़िया, आप भी ठीक हो? ठीक है, बिल्कुल। तो यही जानने के लिए आए हैं कि अब की बार विधायक एमएलए कौन सी पार्टी से चाहते हैं जो आपके यहाँ विकास करें और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करें। भाई साहब, अगर बीजेपी को ये सीट निकालना है, बीजेपी अगर चाहती है कि हमारी सीट ये आए गनौर हल्के से, तो सिर्फ एक ही शख्स है, देवेंद्र कादियान जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, देवेंद्र कादियान जी बहुत ही समाज सेविक और छत्तीस बिरादरी में किसी कोई समस्या हो जाते ही समाधान करता। बीजेपी की ये सीट अगर देवेंद्र कादियान जी को टिकट मिल जाती है ना, 100% कोई नहीं हरानी उस बंदे को, निकल जाएगी पक्का 100%। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। अच्छा, कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, मैं बात करूं पिछले चुनाव में, देखिएगा टिकट में पहले स्थान पर चल रहे थे, हालांकि ऐन मौके पर टिकट कट गया और निर्मल चौधरी जी का टिकट हो गया। तो फिर कहीं इस बार तो कुछ ऐसा ना देखने को अगर देवेंद्र कादियान जी को नई टिकट देते हैं और किसी को लाते हैं तो फिर यह सीट पक्का 100% कांग्रेस के खाते में जाएगी। पक्की बात। पक्का 100% बात है। अगर ये किसी और कैंडिडेट को लाते हैं ना बीजेपी वाले यहाँ से, तो ये फिर निश्चित है, ये कुलदीप शर्मा जी की फिर क्लियर है। अगर हाँ देवेंद्र कादियान जी आ जाते हैं, फिर किसी का चारण चलने देंगे ये, फिर क्लियर है ये सीट, फिर क्लियर है। बीजेपी को सिर्फ यही है जो गनौर की सीट दिला सकता है। तो गनौर की सीट देवेंद्र कादियान जी को टिकट होता है तो आसानी से निकल जाएगी बीजेपी। आराम से भैया, 12 भी नहीं बजने देता किसी को। अच्छा, 12 बजे ही क्लियर कर देगा। हाँ, अपना सरपंच वो बन जाएगा। अच्छा, ऐसे चुना है पहले। हाँ क्लियर, बिल्कुल। इतने काम करता है छत्तीस बिरादरी में सबका। अब तो है भी नहीं हो कुछ, अगर उसके पास अब भी चले जाते हैं ना बंदा, अब भी इतनी सबसे बेस्ट उसका कि वो करने का कि भाई यहाँ बैठ के बातचीत करना, रिस्पेक्ट करना है। कोई जाता है, कोई जाता उसको इतने अच्छे से वो करता, सबसे बढ़िया तो उससे समस्या पूछता, बातचीत करता। कोई गरीब अमीर कोई चल जाओ, उसने ये मतलब नहीं है कि ये चौधरी और ये मेरा कार्यकर्ता नहीं हो, सभी के लिए 24 घंटे तैयार हो। जी, क्या बता रहे भाई साहब? चाहे गरीब की शादी हो चाहे किसी की शादी हो, वो बेचारा दान दक्षिणा देवा है। जी जी, वो किसी ने अपने बड़े नेता ने नाराज नहीं करके भेजता। अच्छा, जब आप लोग या फिर कोई समस्या होती है या वैसे ही मिलने के लिए, तो क्या मिल लेते हैं आप लोगों से? मिलने इतने अच्छे से मिलता। वो अगर स्पेशल कहीं अपने काम के लिए बैठा ना, बिजनेसमैन बंदा हालांकि वो बैठे कहीं, उसको छोड़ के बीच में। और देखो हर गांव का, जितने भी गांव हमारे हल्के में 36 बिरादरी, कोई बंदा चलेगा ना स्पेशल मिलता, आए वेट करता, समस्या पूछता, उसकी समाधान होने का तो इतने अच्छे से बातचीत करता हो, बहुत अच्छे से वो है। ठीक है, रही बात बीजेपी की, जो भाई अभी कह रहे थे कि रोजगार नहीं दी, ये नहीं दिया। मैं खेड़ी गुजर गांव से, मेरे गांव में खड़े हो आप, मेरे गांव में ऐसे ऐसे लड़के लगे हैं जिनको गांव का सरपंच भी नहीं जानता भाई। ऐसे इसको मतलब जानते ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है इतने गरीब हो। पहले क्या था, चौधरियों के बच्चे लगते जिनकी बढ़िया गुडविल थी, ऊपर अच्छे में थे, लिंक थे, उन्हीं के बच्चे लगते थे, उन्हीं की होता है। कहने का मतलब है जो गरीब घरों के बच्चे थे उनके डबल लिस्टों में नाम आया है, 2 जगह नाम आया उनके। ठीक है, मेरा सगा भतीजा था, यहाँ पे नाम आया ग्रुप सी में उसका, ग्रुप डी में सॉरी, और फिर उसका चंडीगढ़ पुलिस में नाम आ गया। क्यों? योग्यता, वो पढ़े लिखे कांग्रेस राज में थे, तब क्यों नहीं आया भाई? मेरा सगा भतीजा, ठीक है ना, 2 बार उसने SI का पेपर क्लियर कराया है, लेकिन उसका कांग्रेस राज में नहीं नाम आया बिल्कुल भी। मेहनत के बल पे, अपनी काबिलियत के बल पर लगे। काबिलियत के बल में मेरे गांव में कम से कम बता रहा हूँ मैं 35 नौकरियाँ इस बीजेपी राज में लगी है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि नहीं लगी कोई नौकरियाँ, पैसा मेरे मुंह पे करवाओ। ये आप पैसे वैसे दे के लगाया कुछ? कैसे? सिर्फ मेहनत के बल पे मैं कह रहा हूँ। जिनको गाँव का ये मान का चलो, मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप, जिनको गाँव का सरपंच भी बिल्कुल बेचारे गरीब घरों के बच्चे हैं, उनमें बच्चे लगे हैं नौकरी। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात तो हरियाणा वासियों ने सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे मोदी जी तुम्हारे को फ्री में राशन खिला रहा है, एक पैसा नहीं ले रहा गेहूं का, डूब का मर जाओ। अगर इतना भी नहीं सोचते उसके बारे में, इतना भी नहीं सोचा कभी किसी सरकार ने दिया। कांग्रेस राज में अनाज सड़ गया था, समंदर में फेंकते थे। ये क्या कर रहे हैं? अरे अनाज फ्री में दे रहे हैं,
अरे कम से कम कहते हैं नमक पानी का तो अदा कर दो, ये किसी के लिए नहीं कर रहा है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले कुछ भी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र कुछ भी लेने जाते थे तहसीलदारों के वहाँ धक्के खाओ, पटवारी को रिश्वत दो, तहसील को रिश्वत, तहसीलदार को दो, वहाँ दलाल पैसे लेते। अब सब कुछ अपने गाँव में हो रहा, सारी सुविधा हमारे गांव के अंदर हो रही है। सब हर गांव में, हरियाणा में ये क्या होया, पहले क्यों नहीं होया भाई? कांग्रेस राज में क्यों नहीं होया? बीजेपी में क्यों होया? ये सारी सुविधा बीजेपी ने ऐसे कर दी, गांव से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे काम ऑनलाइन हो रहे, सियासी सेंटर खोल दिए, पहले क्यों नहीं खुले ये? जी जी जी, कहने का मतलब बीजेपी ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, हमारे दिमाग में मिलते हैं काम किए, ऐसे काम घर बैठे होंगे हमारे, ठीक है ना? सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। कहने का मतलब जो भी हुआ बीजेपी के राज में सब अच्छा हुआ। सब अच्छा हुआ। और जो ये कुछ अंधभक्त लोग हैं भाई, जिनका इंजेक्शन लग रहा है, हमें तो नहीं मानेंगे, ठीक है, वे सिर्फ वही लोग हैं जिन अपनी जिनकी चौधर नहीं चल रही, चौधर के भूखे ना हैं। और जो गरीब आदमी है ना, इसमें हमारे 36 बिरादरी के लोग हैं, जाट समाज हमारा सभी, वो जो समझदार बंदे हैं हमें दे रहे हैं। सिर्फ जो चौधरी है ना, वे झंडे उठा रहे हैं, उनकी नहीं चल रही है, इसलिए वे भी इसीलिए झंडे उठा रहे हैं जिनकी नहीं चल रही है। नहीं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं भाई साहब। और मैं तो सभी से दुआ करता हूँ, चानस देव। अरे पहले तुम सीखे नहीं क्या हैं? किन के बच्चे लगते थे पहले? या तो अपना प्लॉट बेचो, अपना प्लॉट बेच, पैसे दे, जमीन बेच, तभी बच्चा लगता था। मेरे गांव में भाई साहब गिनती की 2-4 नौकरियां लगी थी, सिर्फ वे भी उनकी लगी थी पहले के राज 2014 से पहले।